नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई गोल्ड की ज्वेलरी रखी हुई है जिसको आप लोग बहुत कम पहनते हैं और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी अभी भी गोल्ड की ज्वेलरी अगर खरीदी हुई है लेकिन आप बहुत लंबे समय तक उसको नहीं पहनने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी होती है जो हम लोग बाई करके तो रख लेते हैं लेकिन उसको साल में एक बार ही पहनते हैं या 1.5 साल में एक बार ही पहनते हैं। तो ऐसी ज्वेलरी को हम लोग यूज करके कैसे हम लोगों का गोल्ड पे गोल्ड बढ़ा सकते हैं, यानी कि गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को जो है गोल्ड लोन के द्वारा जो है हम लोगों का गोल्ड का इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाना है, कैसे होगा, ये मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर मान के चलिए कि आपके पास में गोल्ड की ज्वेलरी है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं 10 ग्राम की गोल्ड की ज्वेलरी जो है वो मान के चलता हूँ जो आपके पास में है। तो अगर उस तरीके से अगर हम लोग देखें तो आज का गोल्ड का प्राइस क्या है, 51,425 रुपीज। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो 10 ग्राम की गोल्ड की ज्वेलरी है इसके ऊपर हम लोगों को लेना है गोल्ड लोन और उसकी जो है ईएमआई बांध लेनी है और छोटे छोटे अमाउंट में जो है ईएमआई पे करनी है। और हम आप लोग इससे कितना गोल्ड बना सकते हैं ये भी मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। तो इसके लिए हम लोगों को आज का जो गोल्ड का रेट है वो पता होना चाहिए। तो गोल्ड का रेट है 51,425 रुपीज। अब ये जो 51,425 रुपीज है इसको अगर हम लोग इंटू करेंगे 92% से तो आज का 22 कैरेट हॉलमार्क का जो है हम लोगों का गोल्ड का जो रेट है वो निकल के आ जाएगा। इसके बाद में ये जो गोल्ड का रेट निकल के आ गया है इसके ऊपर हम लोगों को जो है 90% तक बैंक जो है लोन देता है, यानी कि 42,600 रुपए हम लोगों को लोन मिल सकता है। अब ये जो लोन मिलेगा हम लोगों को, इसका क्या अमाउंट होगा, क्या कैलकुलेशन होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो 42,600 रुपीज का अगर हम लोग जो है लोन लेते हैं तो हम लोगों का इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे मैंने 9% कैलकुलेट करके चला हुआ है, लेकिन गोल्ड लोन में इतना भी इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। 7.5%, 8% से भी आप लोगों को जो है गोल्ड लोन मिल जाता है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे पीरियड 1 साल रखा हुआ है। अगर आप चाहे तो इसको 1.5 साल भी रख सकते हैं, 2 साल भी रख सकते हैं। अब ये जो 1 साल मैंने रखा हुआ है उसकी ईएमआई जो निकल के आती है वो निकल के आती है 3,724 रुपीज और प्रोसेसिंग फीस जो है 1% जो है मैंने मान के चली हुई है। वैसे तो कुछ खास प्रोसेसिंग फीस जो है गोल्ड लोन में लगती नहीं है, फिर भी मैंने 1% जो है यहाँ पे लेके चला हुआ है। तो आप लोगों की मंथली ईएमआई आ जाएगी 3,724 रुपीज। तो 3,724 रुपीज अगर आप लोगों को ज्यादा लगता है तो आप जो है 2 साल के लिए इसको करवा लीजिए। जैसे मैंने 1 साल का यहाँ कैलकुलेट किया है तो आप इसको 2 साल के लिए करवा सकते हैं। टोटल इंटरेस्ट जो आपका जा रहा है वो जा रहा है 2104 रुपए और प्रोसेसिंग फीस जो जा रही है वो जा रही है 426 रुपए। टोटल आप लोगों को 44,683 रुपए जो है वो पेड करने पड़ रहे हैं और वो भी ईएमआई के रूप में। तो अब दोस्तों हम लोगों को ये मान के चलिए कि हम लोगों को ये 42,579 रुपीज जो है लोन मिल गया। ये 42,579 रुपीज का जो है हम लोगों को गोल्ड बाई कर लेना है। अब समझिए दोस्तों, ये 47,311 ये आज का 22 कैरेट का हॉलमार्क का रेट है जैसा कि हम लोगों ने पहले निकाला हुआ था। अब ये जो है 15% इसमें मैंने मेकिंग ऐड कर दी है। वैसे तो 8% से लेके 15% इसके ऊपर भी मेकिंग हो सकती है, लेकिन मैंने नॉमिनल 15% जो है कैलकुलेट करके चली हुई है। अगर आप लोगों को 15% की जगह 12% मिलता है मेकिंग चार्ज तो और भी बेटर है। इसके बाद में इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 54,407 और 54,407 रुपीज के ऊपर अगर आप लोगों को 3% जीएसटी भी लगता है तो 56,039 रुपीज का जो है आज का 10 ग्राम का गोल्ड का प्राइस है। मतलब अगर हम लोगों को आज गोल्ड बाई करना है तो हमारे पास कितने पैसे थे लोन लेने के बाद में, 42,579 रुपीज डिवाइडेड बाय हम लोगों ने यहाँ पे पर ग्राम का रेट निकाल दिया है विथ मेकिंग चार्ज एंड जीएसटी के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों का 56,039 रुपीज में जो हमारा गोल्ड का रेट पड़ रहा था 10 ग्राम का विथ मेकिंग एंड जीएसटी, उसका 1 ग्राम का 5603 हो जा रहा है और इसमें जो है 7 ग्राम 590 मिलीग्राम जो है आप लोगों को गोल्ड मिल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अब मान के चलिए 10 ग्राम में तो कोई बैंगल आते नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि आपके पास 10 ग्राम में 2 बैंगल है। आप अपने हिसाब से जो है कैलकुलेट बाद में कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को उदाहरण के लिए बताता हूँ। तो 10 ग्राम के बैंगल आप लोगों ने गिरवी रखे, उसके अगेंस्ट में आप लोगों ने जो अमाउंट मिला उस अमाउंट से आप लोगों ने गोल्ड बाई कर लिया और वो जो गोल्ड बाई आप लोगों ने किया वो सेम बैंगल ही उसी में खरीदे। तो 10 ग्राम की जगह पे आपके पास 7 ग्राम बैंगल रहेंगे, लेकिन आपको उस गोल्ड को यूज करना है तो आप जो है उस बैंगल को पहन सकते हैं।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है आप अपना जो ओल्ड गोल्ड है या फिर रिसेंटली आप लोगों ने गोल्ड बाई कर लिया है लेकिन बहुत टाइम तक नहीं पहनना चाहते, उसको यूज करके जो है आपका गोल्ड बढ़ा सकते हो। तो 1 साल बाद में क्या होगा दोस्तों, 1 साल बाद में ये हो जाएगा कि आप जब ये पूरी ईएमआई पेड कर देंगे, उसके बाद में आपको जो आपका पुराना 10 ग्राम गोल्ड है वो भी मिल जाएगा और ये जो 7 ग्राम गोल्ड है ये भी मिल गया। हाँ, इसमें आप लोगों को ईएमआई तो पेड करनी पड़ रही है, लेकिन आप सोच के चलिए कि जो आपके पास चीज रखी हुई है उसमें अगर नॉमिनल ईएमआई जितना आप अफोर्ड कर सकते हो वो पेड करके अगर आप लोग गोल्ड की ज्वेलरी बाई कर सकते हो तो इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई हो। जानकारी अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।